जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वरदान जेई आरआर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर का हम आसानी से अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में केवल थ्योरी ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज को आसानी से और सरल तरीका से अध्ययन करेंगे। आइए इसके थ्योरी पार्ट को हम आसानी से समझें। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे? त्रिकोणमिति का अर्थ एवं परिभाषा, त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग, अभ्यास एवं उदाहरण इस वीडियो में हम जानेंगे। त्रिकोणमिति क्या है, इसकी परिभाषा और व्युत्पत्ति को हम देखते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन, यानी कि त्रिकोणमिति शब्द ट्रिगोन और मेट्रोन से मिल के बना होता है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मीन्स भुजा एंड मेट्रोन मीन्स माप। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि 45 डिग्री का होता है। त्रिभुज की महत्वपूर्ण भुजाएं। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली सबसे लंबी भुजा होती है। लंब परपेंडिकुलर थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है। आधार कोण के साथ लगी हुई भुजा होती है। पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसको हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आइए हम जाने कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अपने जीवन में, दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इसको हम आसानी से समझते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है। बिना ऊपर चढ़े किसी ऊंची इमारत या मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। दूरी और दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं, तभी हम कुतुब मीनार का या किसी ऊंची जगह का हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, दूरी और एंगल के हेल्प से। नेविगेशन में समुद्री जहाजों का दूरी पता और दिशा ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। समुद्र में जहाजों की दूरी और दिशा निर्धारित करने के लिए लाइट हाउस से त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। एविएशन में हवाई जहाज के उतरने और उड़ने के कोण को नियंत्रित करने में त्रिकोणमिति अनिवार्य है। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। 6 प्रमुख अनुपात होते हैं। त्रिकोणमेट्रिक रेशियो 6 होता है। आइए आसानी से हल करें। साइन और कॉस अनुपात। साइन का संक्षिप्त रूप होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, यानी कि लंब बाई कोण। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कोण, यानी कि बी बटा एच। टैन और कॉट अनुपात। टेंजेंट का शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त रूप होता है टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि लंब बाई आधार। कॉट टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि आधार बाई लंब। सेक और कॉसेक का अनुपात। सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कोण बाई आधार, यानी कि h बाई बी। कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू कोण बाई लंब, यानी कि h बाई पी। इसे याद रखने के लिए हम इसको त्रिक से भी देख सकते हैं। लाल बाई के ए, यानी कि लंब बाई कोण साइन थीटा, आधार बाई कोण कॉस थीटा, लंब बाई आधार टैन थीटा। इसको याद रखिएगा। अब इसके रेसिप्रोकल को हम समझेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा।
यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 by cosec थीटा। cos थीटा के रेसिप्रोकल sec थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1 by sec थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1 by cot थीटा। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू sin by cos थीटा। त्रिकोणमितीय सारणी, इसमें हम देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान देखेंगे हम। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। हम जब एक्सरसाइज हल करेंगे तो इसको बारे में हम आसानी से हल करेंगे और समझेंगे कि इसका मान कैसे कैसे क्या होता है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण के सूत्र, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। आप लोग देख लीजिएगा इस सूत्र को, पूरक कोण के सूत्र। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ओके, अब पूर्ण कोण का दूसरा सूत्र देखिए, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइए जाने कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा देखिए, दूसरा आइडेंटिटीज क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को हल करके दो फॉर्मूला बना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटीज देखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे ही दो को और फॉर्मूला बनाया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉटेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा। हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तो इसको बारे में हम आसानी से हल करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आसानी से क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 को, एक्सरसाइज 8.1 को हम आसानी से सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम आसानी से और सरल तरीका से सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोग अपना अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।